हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 32 वज्रास्त्र। तो वज्र एक हथियार है, एक वेपन है। और जितने भी लोगों ने माइथोलॉजी सीरियल्स देखे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि इंद्रदेव का पास हमेशा एक वज्र नाम का हथियार होता है जो इंद्रदेव का पर्सनल वेपन है। और यही वज्र जो था, जो रामायण में हनुमान जब छोटे थे और वह सूर्य को निगलने के लिए जा रहे थे, जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तो सूर्य को मुक्त कराने के लिए इंद्र ने इसी वज्र का यूज़ हनुमान पे किया था। तो इंद्रदेव को उनका ये पर्सनल वेपन वज्र कैसे मिला, आज हम इसकी स्टोरी जानते हैं। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। अब हिरण्यकश्यप का सगा भाई और द्वितीय और कश्यप का तीसरा पुत्र, जिसका नाम वज्रांग था, वो स्वर्ग का राजा था। अब नरसिंह भगवान ने अवतार धारण करके पृथ्वी को तो हिरण्यकश्यप से मुक्त करा लिया था, लेकिन स्वर्ग को भी मुक्त कराना जरूरी था। और अभी जो है स्वर्ग का राजा वज्रांग था और सभी देवता ब्रह्मलोक में निवास कर रहे थे। तो जैसे हिरण्यकश्यप ने कॉम्प्लिकेटेड वरदान मांगा था, वैसे ही अपनी मृत्यु को टालने के लिए, वैसे ही वज्रांग ने भी एक कॉम्प्लिकेटेड वरदान मांगा था जिससे उसकी मृत्यु टल सके। और वज्रांग ने वरदान मांगा था कि अगर कोई जिंदा मनुष्य अपनी मर्जी से अपने शरीर की हड्डियां बाहर निकाल कर किसी को दे दे, दान कर दे, तो उन हड्डियों से बने हुए हथियार से मेरी मृत्यु हो। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई जिंदा मनुष्य जो है वो अपनी मर्जी से अपनी हड्डियां बाहर निकाल नहीं सकता, और समझ लो कभी निकाला भी तो वो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा कोई कैसे कर पाएगा, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड वरदान था। अब इस कॉम्प्लिकेटेड वरदान के लिए सभी देवताओं को ब्रह्मदेव ने ऋषि दधीचि के पास भेजा। अब दधीचि ऋषि का मैं परिचय देती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो ये जो दधीचि ऋषि थे ना, ये ब्रह्मा के पुत्र कत्रु की जो पुत्री थी शांति, उनके पुत्र थे। मतलब ब्रह्मा के पुत्र कत्रु, कत्रु की पुत्री शांति, और शांति के पुत्र ऋषि दधीचि। शांति का विवाह अथर्व नाम के एक ऋषि से हुआ था और ऋषि दधीचि जो थे वो उनके पुत्र थे। तो ऋषि दधीचि हमेशा से, शुरू से, मतलब बचपन से भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और जब वो कुंवारे थे तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न करके उन्होंने वरदान मांगा था कि जब भी कभी वो उनको संतान प्राप्त हो तो आप, मतलब भगवान शिव, उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले। ये उन्होंने एक वरदान मांगा था। अब समय के साथ ऋषि दधीचि का भी विवाह हो गया। ऋषि दधीचि की जो पत्नी थी उनका नाम था गभस्थिनी, ये उनकी पत्नी थी। और फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी और उनका 5 मंथ का टाइम पीरियड चल रहा था। अब ऐसे समय में सभी देवता ऋषि दधीचि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि दधीचि का आश्रम था, वो उनके वहाँ पे शिष्यों को शिक्षा देते थे। और यही ऋषि दधीचि के आश्रम में ही सती आई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार शिव का नाम सुना था और शिव के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी। ऋषि दधीचि बहुत ही पावरफुल ऋषि थे और दूर दूर से उनके शिष्य उनके आश्रम में आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये सभी देवता उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगा। अब ऋषि दधीचि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, क्योंकि एक तरफ उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है और उनका बच्चा होने वाला, और उन्हें पता है कि उनके बच्चे के रूप में शिव अंश अवतार लेने वाले हैं, और दूसरी तरफ देवता हैं जिन्हें स्वर्ग चाहिए। तो मतलब एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति में कि वो क्या करें, अपनी पत्नी का साथ दे या देवताओं का साथ दे। तो ऋषि दधीचि ने शांति से सोचा, तो जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों की तो इच्छाएं कभी ख़त्म होगी ही नहीं। मतलब अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम सोचेंगे बच्चों की शादी देख ले, फिर शादी देखेंगे तो हम सोचेंगे बच्चों के बच्चे देख ले। मतलब ये हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती तब तक उसकी कुछ ना कुछ इच्छा तो हमेशा बाकी ही रहती। कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि एक मनुष्य निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। तो ऋषि दधीचि ने भी यही सोचा कि भाई मैं तो मोह में आगे बढ़ता जाऊंगा, अभी मैं मेरे बच्चे के लिए वेट करूंगा, फिर मेरे को लगेगा कि मैं मेरे बच्चे के साथ समय बिताना चाहता हूँ, फिर मेरे मन में आएगा कि मुझे मेरे बच्चे की शादी करनी, फिर मुझे लगेगा कि मैं मेरे बच्चों के बच्चे देखना चाहता हूँ। तो मुझे इस सब को एंड करना है और मुझे फिलहाल देवताओं का साथ देना है। तो ऋषि दधीचि ने देवताओं का साथ देना डिसाइड किया और अपनी पत्नी से बोल करके उन्होंने अपनी हड्डियों का
अपने शरीर से, अपनी शक्ति से, क्योंकि वो एक पावरफुल ऋषि थे, उन्होंने अपनी हड्डियां शरीर से बाहर निकालकर इंद्र को दान दे दी और इस सब प्रोसेस में ऋषि दधीचि की मृत्यु हो गई। अब जब ऋषि दधीचि की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ने भी उनके साथ ही चिता में प्रवेश करने का डिसीजन लिया और उन्होंने देवताओं को बोल दिया कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती, वो एक विधवा जीवन नहीं जीना चाहती। तो उनके सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि आपके जो गर्भ में जो बच्चा है वो शिव का अंश अवतार है, क्योंकि ऋषि दधीचि ने वरदान प्राप्त किया था। तो आप अपने बच्चे को जन्म दीजिए, आप है ना अपना मतलब जीवन जिया करें और है ना इस तरीके से अपने आप को चिता की अग्नि में प्रवेश मत करो। पर वो नहीं मानी। तो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए देवताओं ने क्या किया कि उनका जो गर्भ था, मतलब यूट्रस समेत उसे बच्चे को बाहर निकाल दिया उनके शरीर से और पीपल के वृक्ष के तने के अंदर सिक्योर कर दिया। मतलब जो खाली जगह थी पीपल के वृक्ष के अंदर, उसके अंदर सिक्योर कर दिया ताकि वो बच्चे का जन्म हो सके। और वो ऋषि दधीचि के अंतिम संस्कार के समय उनकी पत्नी भी उनके साथ चिता में प्रवेश करके उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। अब जो थे वो जो उनका बच्चा था जो पीपल के पेड़ में था, वो उसने अपना टाइम पीरियड पूरा किया, 9 मंथ कंप्लीट किए और उसके बाद में उन्होंने उसका जन्म हुआ। वो जो थे भगवान शिव के अंश अवतार थे, वो पुत्र थे, उनका नाम देवताओं ने पिप्लाद रखा। तो ये थे पिप्लाद, मतलब ये भगवान शिव का एक अवतार है, पिप्लाद अवतार। तो वो जो है वो ऋषि बने, ऑफ कोर्स वो ऋषि थे। तो वहाँ आश्रम में उनका जो सभी लोगों ने उनकी देखभाल की, उनको सारा ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद में वो जो ऋषि दधीचि का आश्रम था, वो आश्रम फिर पिप्लाद, जो ऋषि पिप्लाद थे, उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने शिक्षा दीक्षा देने लग गए। और वो जो उनकी हड्डियां थी, उन हड्डियों को इंद्र ने विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने उनसे वज्र अस्त्र बनाया, वो इंद्र को दिया और इंद्र ने फिर स्वर्ग पे आक्रमण किया और उस वज्रास्त्र की पावर से वज्रांग का उन्होंने अंत कर दिया और वज्रांग की भी मृत्यु हो गई और सभी देवताओं ने फिर से स्वर्ग पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। और जो उनका जो बच्चा था, मतलब जब ये जो देवता थे उन्होंने अपना वेपन से जो उन्होंने स्वर्ग का आक्रमण किया और स्वर्ग का जीता था, तब देवताओं की जो पत्नियां थी उन्होंने वहाँ पे आश्रम में रह करके ऋषि पिप्लाद का पालन पोषण किया था, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण भी करना ज़रूरी रहता है। अब जब है ना ऋषि पिप्लाद बड़े हो गए थे तो उन्होंने शनिदेव से पूछा कि जैसे आप लोग ये जो हुआ, मतलब सारी सिचुएशन हुई, तो भाई मुझे अपने माता पिता के बिना रहना पड़ा, मतलब एक अनाथों की तरह रहना पड़ा बिना माता पिता के, तो इसका कारण क्या है? तो शनिदेव ने उन्हें कहा कि जब आप है ना भगवान शिव के अंश अवतार है और भगवान शिव ने जब दक्ष का यज्ञ भंग किया था तो काफ़ी सारे निर्दोष मनुष्यों की भी मृत्यु हो गई थी। तो उसका जो कर्म फल है उसकी वजह से आपको ये पीड़ा भोगनी पड़ी। तो शनिदेव ने कहा कि मतलब ऋषि पिप्लाद ने कहा कि जैसे ये जो छोटे बच्चे रहते, अबोध बच्चे रहते, उनको अगर कोई पीड़ा होती है तो वो गलत होता है, क्योंकि वो इतने अबोध रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए दंड का जो आपका जो दंड है उसके सिस्टम को आपको चेंज करना होगा कि जब तक कोई बच्चा 16 वर्ष का नहीं होता तब तक उनको उनके पिछले जन्म के किसी भी कर्म का बुरा फल भोगने को ना मिले। आप ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि यही उचित रहेगा। और 16 वर्ष के बाद, मतलब जब हम बड़े हो जाते, 16 वर्ष के हो जाते, उसके बाद में हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलना शुरू होता है। उसके पहले हम अपने माता पिता की छत्र छाया में सुरक्षित रहते हैं। ऐसी व्यवस्था आप करें। तो पिप्लाद का ये जो प्रस्ताव था ये शनिदेव ने बिल्कुल मान लिया और उसके बाद से जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक शनिदेव उन्हें दंड नहीं देते। तो आज की स्टोरी हम यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।